Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamu alaikum dear candidates. I am your mentor Muhammad Faizan, an ex-Air Force personnel from EduSmart, the best coaching academy. आज की इस वीडियो में बेटा हम इंशाल्लाह इनिशियल टेस्ट एक्सपीरियंस डिस्कस करेंगे 23rd of April 2026 के लिए फ्रॉम ऑल द सेंटर्स. बट बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द क्वेश्चंस, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ये कि मुल्तान एंड लाहौर, मुल्तान और लाहौर ये दो सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पे करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ दूसरे सेंटर्स के निस्बत ज़्यादा आ रहे हैं. मतलब यहाँ पे आपको 6-7 एमसीक्यूज़ भी देखने को मिल रहे हैं करंट अफेयर्स के. बाकी जितने भी स्टेशंस हैं वो बेशक फैसलाबाद है, रावलपिंडी है, कराची है, जो भी सेंटर्स हैं, जो भी स्टेशंस हैं, वहाँ पे आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ तकरीबन बैलेंस्ड हैं. लाइक ऐसा नहीं आ रहा कि सबको इंग्लिश के ही एमसीक्यूज़ आ जाएं, ऐसा नहीं आ रहा कि करंट अफेयर्स के ही आ जाएं, ऐसा नहीं हो रहा कि इस्लामियात के सारे आ रहे हैं, बल्कि बैलेंस्ड आ रहे हैं. तकरीबन 5 एमसीक्यूज़ पर सब्जेक्ट आपके रिपीट हो रहे हैं. एंड ये जो हम एक्सपीरियंस गैदर करते हैं ये हमारे स्टूडेंट्स का है जो डिफरेंट सेंटर्स और स्टेशंस में जाते हैं, टेस्ट पास करते हैं. अगर फेल भी करते हैं तो ऑब्वियसली वो हमें कुछ रीजंस तो बताते हैं ना. एंड ऑब्वियसली ये एक्सपीरियंस सारे सेंटर्स लाहौर, मुल्तान, पनवा, किल, पेशावर, जितने भी हमारे सेंटर और स्टेशंस हैं उन सब के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर पेड क्लासेस यू मे कैन कॉन्टैक्ट ऑन माई ऑफिशियल नंबर एंड 3200 हमारी फ़ी है. स्पेशल कोर्स के लिए उस फ़ी को पे करके आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, our first question for today is how many minority seats are reserved in the provincial assembly. जो प्रोविंशियल यानी सूबाई असम्बली है वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के लिए कितनी कितनी सीट्स हैं. तो पंजाब में टोटल 8 सीट्स हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, सिंध में टोटल 9 सीट्स हैं, KPK में 4 सीट्स हैं और बलूचिस्तान में 3 सीट्स हैं माइनॉरिटीज़ के लिए. माइनॉरिटीज़ क्या होते हैं? वो MPA जो माइनॉरिटीज़ से होते हैं जो गैर मुस्लिम होते हैं. ठीक है. नेशनल असम्बली में अगर माइनॉरिटी की सीट्स देखी जाएं तो वहाँ पे 10 हैं और रिजर्व्ड सीट्स स्ट्रेंथन द रिप्रेजेंटेशंस. नेक्स्ट, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? वेटिकन सिटी. और लार्जेस्ट कंट्री पूछी जाए तो वो रशिया है. स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट पूछा जाए तो बेटा वो ऑस्ट्रेलिया है. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ द थर्ड डे ऑफ अ मंथ इज मंडे, अगर किसी भी महीने का तीसरा दिन मंडे है तो 27वां दिन क्या होगा? इस तरह का क्वेश्चन तकरीबन हर एक्सपीरियंस में आ रहा है. सो इसको अच्छे से समझ लो बेटा. 7 दिन के बाद दिन हमेशा रिपीट होता है, ये आपको पता होना चाहिए. सो 3 + 7 10, 10 + 7 17, 17 + 7 24. अगर 24th डे ऑफ अ मंथ इज मंडे तो 27वां क्या होगा? 24वां मंडे है, 25वां ट्यूसडे है, 26वां वेडनेसडे है, तो 27वां फिर से आंसर शुड बी थर्सडे, आई थिंक सो. अगर 24वां दिन मंडे है तो 25वां दिन ट्यूसडे होगा, 26वां दिन वेडनेसडे, 27वां दिन थर्सडे होना चाहिए. सो ये थर्सडे होगा, माय मिस्टेक. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मंथ्स हैव 31 डेज? कितने मंथ्स ऐसे हैं जिनमें 31 डेज होते हैं? देयर आर 7 मंथ्स, जनवरी, मार्च, जुलाई, मई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर. दीज मंथ्स हैव 31 डेज. फेब्रुवरी में जनरली 28 डेज होते हैं, जब लीप ईयर हो तो 29 दिन होते हैं. अप्रैल के अंदर 30 दिन. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है, विच सूरा ऑफ द कुरान इज नेम्ड आफ्टर एन इंसेक्ट? अच्छा, ये 2 तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में आना है. या तो वो पूछ रहे हैं कौन सी सूरह है जो इंसेक्ट के मुतल्लिक है, वो भी सूरह नमल है. सूरह बकरा को के मुतल्लिक है और सूरह अन-नहल बी के मुतल्लिक है. बी मक्खी को बोलते हैं. लेकिन सूरह अन-नमल के बारे में एक और तरह से आ रहा है, वो कौन सी सूरह है जिसमें 2 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ आई है? वो कौन सी सूरह है जिसमें 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आई है? वो भी सूरह अन-नमल है. और वो कौन सी सूरह है जिसमें नो बिस्मिल्लाह, जो बिस्मिल्लाह से स्टार्ट नहीं हुई, वो कौन सी सूरत है? दैट इज सूरह तौबा. सूरह तौबा. ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको देखने को मिलेगा इंशाल्लाह.
नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द नेम ऑफ बॉर्डर बिटवीन चाइना एंड इंडिया। अब बॉर्डर मैं पहले भी पेपर में मैं आपको बता चुका हूँ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी मैं बता चुका हूँ रिलेटेड में। बॉर्डर बिटवीन चाइना एंड इंडिया इसको कहते हैं मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दौरान जो बॉर्डर है दरमियान वो ड्यूरेंट लाइन कहलाता है। पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है वो रेड क्लिफ लाइन कहलाता है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हाउ मेनी सन्स डिड हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैव। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर हैं, उनके दो बेटे थे, एक बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है और एक हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम है। ठीक है। फादर ऑफ प्रॉफिट्स, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फादर ऑफ प्रॉफिट्स कहते हैं क्योंकि ये दोनों प्रॉफिट थे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी प्रॉफिट थे और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम दोनों प्रॉफिट्स थे, इसलिए इन्हें फादर ऑफ प्रॉफिट्स कहते हैं। और इनकी लड़ी में फिर आगे क्योंकि प्रॉफिट्स चलते आए हैं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ही नस्ल से हैं और इसीलिए हम दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ते हैं। ओके, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का से लिंक्ड हैं क्योंकि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को और माई हाजरा अलैहिस्सलाम को दोनों को वो मक्का की वादियों में छोड़ दिया था रेगिस्तान में, और फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एड़ियाँ रगड़ रगड़ के वहाँ आबे जमजम का कुआं निकला था। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का से लिंक्ड हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का एक लक़ब क्या है? ज़बीउल्लाह, ये भी याद रखिएगा। ओके जी, हाउ मेनी मार्शल लॉज हैव बीन इम्पोज्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कितने मार्शल लॉ अभी तक इम्पोज हो चुके हैं? तो देयर आर 3 मेजर मार्शल लॉज पीरियड्स इन पाकिस्तान। पहला अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया था, 1952 में ये लगा था। दूसरा याह्या खान ने और तीसरा ज़ियाउल हक ने, सॉरी 1958 में ये लगा था, और ज़ियाउल हक वाला 1977 में। ओके, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इनफोर्स्ड। पाकिस्तान सबसे पहले आपको बताना चाहिए, पाकिस्तान बनने से पहले 1935 एक्ट एक था, उसके मुताबिक ही गवर्नमेंट चलती रहती थी। फिर 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूशन आई थी 1956 में, जो प्रेसिडेंशियल थी, पार्लियामेंट्री थी, वो पार्लियामेंट्री थी। ठीक है, इसमें प्राइम मिनिस्टर बनता था। फिर इसको ख़त्म किया गया और 1962 में आई थिंक सो, ये देख लीजिए कन्फर्म, 1962 में सेकंड हमारे पास आई थी कॉन्स्टिट्यूशन, और वो थी प्रेसिडेंशियल, उसमें पावर्स प्रेसिडेंट के पास थी। फिर 1973 में आई थी नेक्स्ट, ये भी पार्लियामेंट्री है, बाई कैमरल है, इसमें नेशनल असेंबली भी है, इसमें सेनेट भी है, और यही आज तक एप्लीकेबल है। ठीक है। और एक और क्वेश्चन, 1949 में बेटा रेजोल्यूशन पेश, 1949 में रेजोल्यूशन दी थी, ये भी आपने याद रखना है, लियाकत अली खान ने। अगर आपके पास 3 से 5 दिन हैं तो आप इन 3 से 5 दिन में ही इस टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल जिसे हम AEE कहते हैं, PMA 158 का जो एकेडमिक है वो इस पीडीएफ फाइल से है, इसे हम कहते हैं AEE। ठीक है, ये हर वैकेंसी के लिए होता है और हर वैकेंसी के लोग जानते हैं कि AEE कितना इंपॉर्टेंट है फॉर टेस्ट पासिंग। ओके, उसके बाद आपको बेटा 3 बेसिक नॉन वर्बल के लेक्चर मिलेंगे। आपका OIR जिसे हम ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग कहते हैं, वो सबसे ज्यादा जो वो होता है, आप समझ लें कि जिस पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है वो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का होता है, क्योंकि इसके टिप्स एंड ट्रिक्स हमें पता नहीं होते। तो सबसे पहले हमें 3 बेसिक नॉन वर्बल के लेक्चर मिलेंगे, उसके बाद स्पेशल नॉन वर्बल के भी 3 लेक्चर्स मिलेंगे इंशाल्लाह। जब बेसिक 3 लेक्चर्स और स्पेशल 3 लेक्चर्स, ये 6 लेक्चर जब आप कर लोगे ना, 40 मिनट्स के होंगे। आफ्टर दीज लेक्चर्स आप नॉन वर्बल का क्वेश्चन टैकल करने के काबिल हो जाओगे, किसी भी टाइप का हो। आफ्टर दैट आपको स्पेशल वर्बल के 2 लेक्चर्स मिलेंगे 40 मिनट्स के, और इसी 2 लेक्चर्स में से आपका पेपर आएगा। सो सिंपली कितनी चीजें हैं इधर, 6, 2, 8 और 1, 9 चीजें टोटल आपको मिलेंगी। ये सारा पैकेज 3200 में है। व्हाट वाज द नेम ऑफ 2009 मिलिट्री ऑपरेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो 2009 में मिलिट्री ऑपरेशन हुआ उसका नाम क्या था? ऑपरेशन राहे रास्त। सवात में मिलिटेंट्स के अगेंस्ट ये ऑपरेशन हुआ था। और राहे निजात ऑपरेशन जो है ये साउथ वजीरिस्तान में हुआ था। ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब 2014 में हुआ था। ये सारे के सारे मिलिटेंट्स के खिलाफ हुए हैं, मिलिटेंट्स के खिलाफ। ठीक है।
दहशत गर्दों के खिलाफ हुए हैं, आपको ऑपरेशन का पता होना चाहिए। विच पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विद चाइना, कौन सा पास है जो पाकिस्तान को चाइना के साथ कनेक्ट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो खंजराब पास ऐसा है बेटा जो पाकिस्तान को चाइना के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। खैबर पास जो है वो पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट करता है, और सी पैक के जो रूट हैं वो खंजराब से होके मिलते हैं पाकिस्तान को चाइना के साथ। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट डैम है ये तरबेला डैम है। मंगला डैम आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में वाक़या है, और तरबेला डैम जो है ये रिवर इंडस पे वाक़या है, और इंडस रिवर पंजाब का सबसे बड़ा, ये पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा दरिया है। वेयर इज़ द मानचार लेक लोकेटेड, मानचार लेक सिंध में वाक़या है, और जामशोरो डिस्ट्रिक्ट सिंध में ये वाक़या है। इसी तरह किंजर लेक जो है ये भी सिंध में वाक़या है। सैफुल मुलूक एक लेक है वो KPK में वाक़या है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट रिपब्लिक इन द वर्ल्ड, नाउरू, नाउरू एक स्मॉलेस्ट रिपब्लिक है वर्ल्ड में। स्मॉलेस्ट कंट्री वेटिकन सिटी, और नाउरू जो है ये स्पेसिफिक ओशन पे वाक़या है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा क्वेश्चन, हाउ मेनी वुमेन सीट्स आर रिजर्व्ड इन द प्रोविंशियल असेंबली, प्रोविंशियल जो असेंबली है उसमें कितनी वुमेन की सीट्स रिजर्व्ड हैं। पहले हमने माइनॉरिटीज़ की सीट्स देखी थी, अब हम देख रहे हैं वुमेन की सीट्स। तो पंजाब में 66, सिंध में 29, KPK में 26, बलूचिस्तान में 11, ये आपको याद होना चाहिए। नेशनल असेंबली में वुमेन की सीट 60 हैं, और माइनॉरिटी सीट्स में आप लोगों को ऊपर बता चुका हूँ, नेशनल असेंबली में 10 हैं और बाकी प्रोविंशियल की हम पढ़ चुके हैं। आपको ये भी पता होने चाहिए कितनी कितनी सीट्स थे। उसके बाद फिर से, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर स्पेशल कोर्स जो कि 2 से 5 दिन में आपको कवर करवाया जाएगा, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द सेनेट ऑफ पाकिस्तान, देयर आर 96 सीट्स इन द सेनेट ऑफ पाकिस्तान। हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, देयर आर 336 सीट्स इन द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। जनरल सीट्स इसमें 266 हैं, वुमेन के लिए 60 हैं, तो 336 सीट्स हैं टोटल। हाउ मैनी टोटल सीट्स आर देयर इन बलोचिस्तान असेंबली, देयर आर 65 सीट्स इन बलोचिस्तान असेंबली, और सेनेट की टोटल तादाद 96 है। पंजाब असेंबली सबसे बड़ा हाउस है, प्रोविंशियल हाउस जो है ये पंजाब असेंबली का सबसे बड़ा है क्योंकि वहाँ पे सीट्स ज़्यादा हैं। ओके, हाउ मैनी आयात आर देयर इन द होली कुरान, कुरान पाक की टोटल आयात 6666, असल में कुछ 6237 ऐसा कुछ भी बोलते हैं समथिंग, लेकिन पेपर में आपको मैक्सिममली जो आता है वो 6666 आता है, दैट इज़ वाई हमने वही लिखा है। टोटल पारे 30 हैं, टोटल सजदे 14 हैं, टोटल रकू कितने हैं 540 टोटल रकू हैं। अब इसमें भी कुछ 552 कहते हैं, बट 540 करेक्ट आंसर है रुकू के हवाले से। सो आपको ये भी पता होना चाहिए कि टोटल रुकू कितने हैं। और टोटल अगर पूछ ले जाए स्टेजेस, तो स्टेजेस 7 हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी सूराज आर देयर होनी कुरान, 114 और 28 इसमें मक्की हैं, 86 मदनी हैं, या उलट हो गया आई थिंक सो। इसको आप देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा उलट हुआ या नहीं हुआ। लॉन्गेस्ट सूरा होली कुरान की अल बकरा है, शॉर्टेस्ट सूरा अल कौसर है, वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, व्हाट इज़ गजवा। गजवा कहते हैं वो बैटल जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक हुए हों। टोटल नंबर ऑफ गजवात 27 हैं, और बदर फर्स्ट मेजर गजवा है। बट अगर आपसे पूछा जाए कि पहला गजवा कौन सा है, तो आप अबवा या विदान, इसको भी, ये दोनों नाम पहले गजवे के हैं। अगर पूछा जाए फर्स्ट गजवा इन इस्लाम, तो वो अबवा होगा या विदान होगा। ओके, हु वाज द फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक पहले खलीफा हैं, और सेकंड खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। थर्ड जो खलीफा हैं वो हज़रत उस्मान हैं, और फोर्थ खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन। ठीक है। हाउ मेनी पिलर्स ऑफ इस्लाम आर देयर, देयर आर 5 पिलर्स, शहादा, साला, सोम, ज़का, हज। और ये तरतीब याद रखनी है,
शहादा पहला है, सलाह दूसरा है, सोम तीसरा है, ज़कात चौथा है और हज पांचवा है। फर्स्ट पिलर शहादत है। फास्टिंग रमज़ान में होती है, रोज़ा रखना यानी। नेक्स्ट बेटा जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन द इस्लामिक कैलेंडर? देयर आर 12 मंथ्स इन इस्लामिक कैलेंडर। पहला महीना मुहर्रम का है, लास्ट महीना जुल्हज का होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, हु इज़ द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान? ईरान का जो करंट फॉरेन मिनिस्टर है वो है अब्बास अरागची, ये करंट फॉरेन मिनिस्टर है। और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आजकल कौन से हैं? बोलो बोलो बोलो। इसहाक डार हैं? मुझे नहीं पता, आपने बताना होगा। ईरान के प्रेसिडेंट जो हैं वो मसूद पेजिशकियान हैं और ईरान का जो कैपिटल है वो तेहरान है। हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का नेशनल एंथम हफीज़ जलंधरी ने बेटा लिखा था, ठीक है। और कंपोज किया था अहमद अली छागला ने। और नेशनल पोइट पाकिस्तान के हैं इलामा इकबाल। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर नॉन मुस्लिम्स इन द नेशनल असेंबली? पहले बता चुका हूँ, नॉन मुस्लिम के लिए 10 सीट्स हैं रिजर्व्ड नेशनल असेंबली में और 60 हैं वुमेन के लिए और टोटल सीट्स हैं 336। 266 इनमें जनरल हैं और 60 वुमेन के लिए। हाउ मेनी प्रोविंसेस आर देयर इन पाकिस्तान? देयर आर 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद है। ओल्ड कैपिटल अगर पूछा जाए तो कराची है। एंड गिलगित बल्तिस्तान जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द प्रोविंशियल असेंबलीज? पंजाब में 371 है, सिंध में 168 हैं, KPK में 145 हैं, बलोचिस्तान में 65 हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, सो इसको आपने लाजमी याद कर लेना है। नेक्स्ट बेटा हमारा जो क्वेश्चन है, इन 2026 पाकिस्तान अचीव्ड अ मेजर सी फूड एक्सपोर्ट ब्रेक थ्रू इन विद विच कंट्री? रशिया के साथ पाकिस्तान ने सी फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाया था और 16 टोटल अप्रूव्ड प्लांट्स थे और सेक्टर था फिशरीज एक्सपोर्ट्स। These are all the questions for today's experience, and if you want to join our coaching classes you may can contact on my official number। इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिस्पांस आएगा और आपको 100% प्रिपरेशन करवा दी जाएगी हमारी तरफ से। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। देखते रहें, फॉलो करें, शेयर करें। अस्सलाम।